नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा ग्राम से संबंधित जितने विभाग होते हैं। ठीक है, उन विभागों को हम लोगों ने पढ़ा है। अब बारी है उनके टेस्ट की। जो पहला क्लास है उसका हम लोग अब जितने भी उससे प्रश्न बनेंगे और जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं अब उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? लेखपाल की जो उल्लेख है किस अधिनियम की धारा में है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यूपी भू राजस्व 1901 की धारा 23 में। ठीक है, भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेखपाल के कार्यों का विवरण किस में वर्णित है? लेखपाल के कार्यों का विवरण वर्णित है ऑप्शन नंबर 1 लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें कितने खाने होते हैं? ऑप्शन आपके पास है 11, 22, 33 और 44। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो खसरे में कुल 22 भाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें से पटवारी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृषि कार्य कब से कब तक चलता है? जो कृषि वर्ष होता है वो कब से कब तक चलता है? तो कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? कृषि वर्ष चलता है ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई से 30 जून तक। जो कृषि वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। ठीक, कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष भी कहते हैं। आप कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, फसली वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? उत्तर प्रदेश में जोत संबंधी अधिनियम बना ऑप्शन नंबर 1 1953। जोत संबंधी जो अधिनियम है, चकबंदी अधिनियम है, वो 1953 में बना था। ये जो चकबंदी होता है जो चकबंदी, इसके अगर हिस्ट्री बारे में जाने तो सबसे पहले 2 तहसीलों में, एक कैराना तहसील और एक मुसाफिर खाना तहसील, यूपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुसाफिर खाना तहसील, ये 2 तहसील में सबसे पहले 1954 में इसको चकबंदी को लागू किया गया था। और वहाँ से सफल होने के बाद 1958 में पूरे प्रदेश में इस चकबंदी को लागू कर दिया गया था। और ये जो चकबंदी लागू किया गया, इसको कार्यान्वयन करने के लिए एक विभाग का निर्माण किया गया जिसको चकबंदी विभाग कहते हैं। चकबंदी विभाग चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत आते हैं और चकबंदी विभाग में चकबंदी लेखपाल होते हैं जो इस पर कार्यरत रहते हैं। ठीक है, तो 1958 में पूरे प्रदेश में लागू किया गया था और 1953 में जोत चकबंदी अधिनियम बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो कितने खाने होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 13 खाने होते हैं। खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं। हमने अब पिछला प्रश्न में देखा कि खसरे में कितने खाने होते हैं। खसरे में 22 खाने होते हैं और खतौनी में 13 खाने होते हैं। ये याद रखना है हम लोगों को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खसरा क्या है? अगर इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप ग्रामीण क्षेत्र से जो विभाग है उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें खसरे के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन यदि भारत सरकार को यह जानना होता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जा रही है या कितना उगाई जा रही है, तो ये खसरे के माध्यम से ही पता करता है। क्योंकि खसरे में लेखपाल द्वारा ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं कि कौन सी ज़मीन पे
कौन सी फसल उगाई जा रही है, और ये अपने ऊपर के अधिकारी को सूचना देता है, जिससे वो सरकार के पास ये सब चीज़ें पहुंचती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जो बनी थी वो बनी थी 2006 में। उत्तर प्रदेश के लेखपाल सेवा जो नियमावली है ये 2006, इसमें लेखपाल का पद राजस्व परिषद के अधीन समूह ग का पद बताया गया है। कौन सा पद? समूह ग का पद बताया गया है। ठीक है, इस नियमावली में, ये जो नियमावली है इसमें लेखपाल के भर्ती और चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लेखपाल अपने गांवों को प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है, इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? इस निरीक्षण को कहते हैं पड़ताल। ऑप्शन नंबर बी पड़ताल सही हो जाएगा। पड़ताल का मतलब क्या है? देखिए, लेखपाल प्रतिवर्ष जब हम लोगों की फसल बुआई होती है तो लेखपाल आता है और उसको अपने भूलेख में जब नोटिस करता है। और पड़ताल देखिए साल भर में 3 बार होता है। जब रबी की फसल उगाई जाती है तो लेखपाल रबी पड़ताल करता है, और जब जायद की फसल उगाई जाती है तब लेखपाल जो होता है जायद का पड़ताल करता है, उसे जायद पड़ताल कहते हैं। और जब खरीफ की फसल उगाई जाती है तो लेखपाल खरीफ पड़ताल करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर का किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक रजिस्टर को और किस नाम जानते हैं? ऐसा देखिए, ऑप्शन नंबर बी खतौनी सही है। खतौनी को वार्षिक रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है तो आप खतौनी कह सकते हैं। खतौनी क्या होता है? खतौनी में खसरा, जमाबंदी, भूलेख, ये सभी चीज़ें एक जगह ही वर्णित होती हैं, एक जगह समावेश होता है इन सब चीज़ों का। खतौनी का सबसे बड़ा रोल आप बैंक में देखेंगे। जब आप कर्ज लेने जाएंगे तो बैंक जो होता है, अगर आप ज़मीन से कर्ज लेना चाह रहे हैं तो बैंक खतौनी की मांग करता है। ठीक है, और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भू राजस्व की वसूली करने वाला कौन होता है? भू राजस्व की वसूली कौन करता है? तो भू राजस्व की वसूली करता है अमीन। ठीक है, भू राजस्व की वसूली अमीन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी अधिकार अभिलेख। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिकार अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चकबंदी विभाग का क्या कार्य है? चकबंदी विभाग का कार्य क्या होता है? चकबंदी विभाग का कार्य होता है किसानों के जो छोटे छोटे चक होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देना, जिससे उनको खेती करने में आसानी भी हो जाए और सभी चीज़ें सरलता से उपलब्ध भी हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? भूलेख निरीक्षक कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कानून को। देखिए, भूलेख तैयार कौन करता है? भूलेख तैयार करता है लेखपाल, और लेखपाल के इस भूलेख को राजस्व निरीक्षक चेक करता है, मतलब कानून को। राजस्व निरीक्षक को ही कानून को कहा जाता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तहसील दिवस का आयोजन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, तहसील दिवस हम प्रत्येक महीने में पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जितने भी जिले के बड़े अधिकारी होते हैं वो आते हैं और बैठते हैं, लोगों की, जनता की बातें सुनते हैं, उनकी तकलीफ़ों को सुनते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो उस विभाग को सौंप दिया जाता है और उसे प्रॉब्लम उसकी सॉल्व की जाती है। तो ये होता है तहसील दिवस के दिन। ठीक है, ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? ये हमने बताया था कि चकबंदी प्रमुख जो विभाग का प्रमुख होता है वो होता है चकबंदी आयुक्त। हमने चकबंदी बताते समय पिछले प्रश्नों में हमने बताया कि चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत चकबंदी विभाग आता है, और चकबंदी विभाग के ही अंतर्गत आते हैं चकबंदी लेखपाल। तो चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन हो जाएगा? चकबंदी आयुक्त। अगला प्रश्न है, चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की एक
योजना है। कौन सी योजना है? कल्याणकारी योजना। ठीक है, चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, चकबंदी लेखपाल। चकबंदी का जो वास्तविक कार्य होता है चकबंदी लेखपाल ही करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कृषि वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? कृषि वर्ष को फसली वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृषि वर्ष को फसली वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आज से जितने भी प्रश्न बन सकते थे और इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और जितने प्रश्न लगे हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस विभाग वाले चैप्टर से हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। और अब इसके बाद हम लोग भूमि पैमाइश के बारे में चलेंगे। पहले क्लास देख लीजिएगा उसका, फिर उसके बाद प्रैक्टिस को करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।